हाउ टू प्रिपेयर फॉर जॉब आउट ऑफ इंडिया। मतलब आप विदेश में काम करने के लिए जाना चाहते हो तो आपको कैसे आपको प्रिपेयर होना है ये वीडियो में मैं थोड़ा ओरली में डिस्क्रिप्शन करूँगा। पहले आप आउट ऑफ इंडिया में काम करने जाओगे तो आपको एक पासपोर्ट रेडी करना चाहिए। पासपोर्ट आप ऑनलाइन में आप एप्लीकेशन दे के आप खुद कर सकते हो या एजेंट थ्रू से कर सकते हो। पासपोर्ट अप्लाई करने के लिए पासपोर्ट में ऑनलाइन एक पेमेंट रहता है 1500 1,500 पेमेंट करना पड़ता है और जो अप्लाई करता है वो कुछ पैसा लेता है 100 200 400 500 मतलब 2,000 का अंदर आप पासपोर्ट आप अप्लाई कर सकते हो। पहले आपको पासपोर्ट अप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि आउट ऑफ इंडिया में आप जाने के लिए पासपोर्ट मस्ट आपको नेसेसरी है। आप इसलिए बाहर काम के लिए जाना चाहते हो क्योंकि इंडिया में आप सैलरी वही सेम पोस्ट में बाहर में लगभग 3 गुना हो जाता है कोई भी पोस्ट में ज़्यादा भी होता है लेकिन डबल तो होगा ही होगा, नो डाउट। तो इस मामले में आप पासपोर्ट रेडी करने के बाद आप ऑनलाइन में अप्लाई कर सकते हो और एजेंट थ्रू में भी जा सकते हो। ऑनलाइन में एप्लीकेशन करने के लिए कुछ स्पेशल कैटेगरी पोस्ट रहेगा तो अच्छा है, रिप्लाई आता है उस साइट से, कंपनी साइट से या एजेंट साइट से जहाँ पे आप अप्लाई करोगे। जैसे कि आप कुछ आईटी फील्ड में आपका डिग्री है, आईटी मैनेजर, आईटी सपोर्ट है या डॉक्टर, आप डॉक्टर किया है, कुछ एक्सपीरियंस है या आप एमबीए किया है उसके ऊपर कुछ यहाँ पे काम किया है, कुछ भी कैटेगरी में एमबीए, आप सेल्स में, फाइनेंस में, मटेरियल मैनेजमेंट में, कोई भी फील्ड में आप एमबीए किए हो और एक्सपीरियंस है तब आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। बहुत सारा वेबसाइट है, स्पेसिफिकली कंट्री वाइज भी पॉपुलर वेबसाइट है। आप यूट्यूब वीडियो में जाके वो चेक करके आप अप्लाई कर सकते हो। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा ऐसा पोस्ट जो मैं बताया यहाँ पे आप अप्लाई करोगे तो रिप्लाई आने का सब प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होता है। और भी कुछ बहुत सारा पोस्ट है उसमें भी वो रिप्लाई आता है लेकिन बहुत कम आता है। तो मेरे ख्याल से आप ऑनलाइन में आप ज़्यादा आपका स्किल नहीं है तो आप एजेंट थ्रू में कोशिश कर सकते हो, वही बेस्ट प्रोसीड्यूर होता है क्योंकि ऑनलाइन में रिप्लाई या कनेक्शन कोशिश करना बहुत अच्छा होता है। आप जो सिटी में रहते हो, इंडिया में जो जगह पे रहते हो वहाँ पे भी बहुत सारा एजेंट है जो भेजता है, वहाँ से जो जेन्यून है आपको पता करना पड़ेगा तो करके आप वहाँ से जा सकते हो। या ये सब मामले में आप मुंबई आ सकते हो। मुंबई में बहुत सारा एजेंट है जो बाहर कंट्री में भेजता है जॉब के लिए। कंपैरेटिवली मुंबई में ज़्यादा एजेंट आपको मिलेगा, जिसका ब्रांच ऑफिस और अलग सिटी में भी है लेकिन मेन हेड ऑफिस मुंबई है। तो इसीलिए आप मुंबई में आके ढूंढ सकते हो। पहले आप जो फील्ड में काम करते हो वही फील्ड में काम करते करते आप जॉब ढूंढ सकते हो। मुंबई में आके वहाँ पे सेम फील्ड में या और कुछ फील्ड में आप काम करके बहुत सारे एजेंट है वहाँ पे जाके आप इंटरव्यू दे सकते हो। और एक बात है, इसमें आपको फाइंड करना है कौन फेक है कौन जेन्युइन है क्योंकि चोर हर जगह रहता है, पैसा ले लेता है फिर भी आपको नहीं भेजता। ऐसा बहुत एजेंट है जो चोर होता है। आपको कोई भी इंटरव्यू में आप जाओगे तो वहाँ पे आपका ऐसा बहुत कैंडिडेट मिलेगा जो बाहर जाके आया। आपका कुछ क्वारी है उन लोगों को पूछोगे तो पूरा जो वास्तव है एग्जाम्पल वो लोग दे देता है, क्या हकीकत है आपको पता चलता है जो लोग जाके आया वो कंट्री में।
तो इसीलिए कुछ भी डाउट है वीज़ा के बारे में, कॉन्ट्रैक्ट के बारे में, आपका पोजीशन के बारे में, काम का मैटर में, कंट्री के मैटर में, कोई भी इंक्वायरी जितना हो सके आप गैदर करो, आप क्वेश्चन करो। इसलिए क्योंकि आपका नॉलेज जब गेन होगा तब आपको कोई भी चीज़ इंटरेक्ट करने में इजी हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा। तो इसलिए और मुंबई से जा सकते हो, क्योंकि यहाँ पे और कंपेरेटिवली और कोई जगह पे जो एक एजेंट का फीस रहता है वो देना पड़ता है, तो वहाँ से कम हो जाता है। और कोई कंट्री में और सॉरी और कोई सिटी में आप जब कोई एजेंट थ्रू से जाओगे वहाँ में फ़ीस ज़्यादा हो जाता है, मैंने देखा हूँ। एजेंट मार्फत जाना ही सही होगा, क्योंकि ऑनलाइन अप्लाई करके रिप्लाई ठीक नहीं आता। तो आप वन टाइम एक फीस दे के आप जा सकते हो, 2 3 4 महीने में वो फीस कवर हो जाएगा वहाँ पे जाके। और आप जब इंटरव्यू जाके बहुत सारा कैंडिडेट मिलेगा वहाँ पे पूछ के आप जान सकते हो कौन सा एजेंट सही है, कौन सा एजेंट गलत है, आपको पता चल जाएगा। 5 6 7 8 इंटरव्यू जब जाओगे, और भेजने के लिए फीस भी के बारे में भी सब कुछ आइडिया मिल जाएगा। कोई कोई कंपनी एजेंट को पैसा देता है, वो कैंडिडेट से पैसा नहीं लेता, लेकिन फिर भी उन लोगों का मैटर है पैसा देता है कि नहीं। वो लोग कैंडिडेट से कुछ पैसा लेता है खर्चा, क्योंकि प्लेन का जाने का खर्चा है, वीज़ा का खर्चा है, और प्रोसेसिंग जो ऑफिस में वो लोग काम कर रहा है उसके लिए कैंडिडेट से कुछ पैसा लेता ही है। और कुछ भी ऐसा एजेंट है वो गेम के हिसाब से पैसा नहीं लेता। मुझे आप एक्सपीरियंस नहीं है, पहली बार जा रहे हो, तो आपको ये ध्यान रखना है पहले जाने का कैसा है उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान देना है। सैलरी बहुत ज़्यादा मिल जाएगा, इतना मिलेगा तब जाऊंगा, ऐसा बेवकूफ़ी मत करो, क्योंकि आप पहली बार कम सैलरी में जाओगे, वहाँ पे 1 2 साल के बाद ऑटोमेटिकली आपका पोस्ट चेंज हो जाएगा या सैलरी आपको इंक्रीज़ हो जाएगा। इसलिए ज़्यादा ध्यान दो। आप बाहर जाके आया तो आपको सैलरी के मैटर बहुत स्ट्रॉन्ग करके रखना है, लेकिन आप पहली बार जा रहे हो तो थोड़ा कम होगा, तो आपको जाना पड़ेगा, आपको पहले एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा बाहर जाके। तो ये सब मामला है। लेकिन बाहर काम करके या मुंबई में जाके वहाँ पे काम करके कुछ पैसा भी इकट्ठा कर सकते हो। आपका पास कैपिटल है तो लेके जा सकते हो, या 1 2 3 साल वहाँ पे काम करते करते कुछ पैसा सेविंग भी करोगे, और एजेंट में विजिट करके आपका नॉलेज भी गैदर होगा। आपका जो वीक पॉइंट है आप रेक्टिफाई कर सकते हो। आपको पता चलेगा इंटरव्यू जाके आपका क्या ज़रूरी है क्या नहीं है, आप कौन सा चीज़ में कम हो, इसलिए नहीं जा पा रहे हो वहाँ से। क्योंकि वहाँ पे बहुत सारा एजेंट है, 100 200 एजेंट है। घूमते घूमते आपको पता चल जाएगा कौन सा सही है कौन सा गलत है, कौन कितना चार्जेस लेता है कौन सा पोस्ट के लिए, आप ये सब मिल जाएगा। और आप कुछ जो डॉक्यूमेंट्स जो है आपका, स्कूल सर्टिफिकेट, एजुकेशन डिटेल्स, या वोटर कार्ड, आधार कार्ड, आपका पासपोर्ट, ये सब स्कैन करके जेपीई फाइल में रेडी करके, या पीडीएफ फाइल में रेडी करके आप photos.google.com में अपलोड करके रख सकते हो, या गूगल ड्राइव में आप अपलोड करके रख सकते हो। आप कई जगह पे ऑल ओवर वर्ल्ड में जाके आपका मोबाइल से या और कोई कंप्यूटर में बैठ के आपका गूगल का ईमेल आईडी का पासवर्ड डाल के, आईडी डाल के, आप वो सब डॉक्यूमेंट डाउनलोड कर सकते हो, वहाँ पर रह ही जाएगा। अब कलर प्रिंट करके आप लेमिनेशन करोगे तो ओरिजिनल जैसा हो जाएगा, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। आप ऐसे करके आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करके रख सकते हो, या आप एक पेन ड्राइव में आपको रखना चाहिए सब कुछ डॉक्यूमेंट स्कैन करके। वही पेन ड्राइव में आपको सब रख के वो आपको कैरी करना चाहिए, कभी भी आप दे सकते हो। बायोडाटा बोलो, सीवी, जाने से पहले आप एक सीवी रेडी कर रखो, अच्छा
क्वालिटी का। आप गूगल में जाके आप सर्च में बहुत सारा CV आप PDF फॉर्म में आप देख सकते हो। वहाँ पे जाके आप एक ट्राई कर सकते हो। पहली जो पहली बार आप जो जाओगे उसके बाद बहुत कुछ इजी हो जाएगा, आपका नॉलेज हो जाएगा कौन सा क्या है कैसा है सब पता चल जाएगा। पहले आपको कुछ सेक्रीफाइस करना चाहिए। कोई भी बात पे आप आड़े रहोगे तो जाना मुश्किल हो जाता है। ये इतना सैलरी में मेरे को जाना है या यही कंट्री में ही जाना है, ऐसे मत करो। पहले कुछ रिलैक्सेशन दो पहली बार। आप देखो आप कौन सा जगह पे आप खड़े हो, आपका पोजीशन देखो, एक बार जाके आओ। कुछ कोई भी कंट्री में आप जाओ सैलरी बढ़ जाता है ऑटोमेटिकली 2 साल के बाद, या पोजीशन चेंज हो जाता है तब सैलरी ऑटोमेटिक बढ़ जाता है। तो आपको पहले कोशिश करना चाहिए जाने के लिए। आपको फोकस ओनली बाहर जाने का ही रहना चाहिए। अब जाने का इच्छा है यार, इधर उधर काम कर रहे हो, कोई हेडेक ज़्यादा नहीं ले रहे हो तो आप जाने का देरी हो जाएगा या नहीं जा पाओगे। आपको स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंस रहना चाहिए या उसके लिए एक्टिवली काम करना चाहिए। जो करना है बाहर जाने के लिए वो आपको करना ही चाहिए। तब आप आहिस्ता आहिस्ता आप आपका टारगेट की तरफ जा पाओगे। थैंक यू वेरी मच वॉचिंग दिस वीडियो। आपका कुछ क्वेश्चन है आप पूछ सकते हो, मैं रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा।